उस रात घर में सब सो रहे थे, लेकिन हॉल में 3 लोग एक मुसीबत को उठाने में लगे थे। सोफे पर पड़ा लड़का इतना नशे में था कि खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा था। छोटी बहन बोली, ये जीजू है या आफत का पैकेज? माँ बोली, मैं पहले ही बोल रही थी ये पंगा मत लो। और भाभी पूरे मिशन की लीडर बनी हुई थी। चुप रहो दोनों, पहले इसे अंदर ले चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस सबके प्राण निकल गए। दरवाजे पर खड़ी थी खतरनाक बुआ। अब शुरू हुआ झूठों का वर्ल्ड कप। कोई उसे दोस्त बता रहा था, कोई तबीयत खराब, और माँ तो फोन मिलाने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही कॉल लगा, उधर से आवाज आई, हेलो। भाभी ने देखा, ससुर जी। ओहो हो, फोन तुरंत कट। तभी वो लड़का अचानक उठ बैठा और बोला, जनता को सूचित किया जाता है, मेरे बेड पर मेरे अलावा कोई नहीं सो सकता। तीनों, हे भगवान, अब सबसे बड़ा सवाल, इसे सुलाए कहाँ? छोटी बहन, मेरे कमरे में नहीं आएगा। माँ, सुबह बुआ देख लेंगी। और तभी भाभी ने ऐसा फैसला लिया, आज की रात ये मेरे कमरे में रहेगा। पूरा घर शौक में। अब क्या होगा? क्या बुआ पकड़ लेंगी या कुछ और ही कांड होगा? रात के करीब 12 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन हॉल में हलचल मची हुई थी। अरे यार, इसे धीरे उठाओ, बुआ उठ गई तो बैंड बज जाएगी। छोटी बहन फुसफुसाते हुए बोली। सोफे पर एक लड़का बेहोश पड़ा था, पूरी तरह नशे में। ये जीजू है या मुसीबत? उसने झुंझलाते हुए कहा। माँ ने माथा पकड़ा। मैं पहले ही बोल रही थी, ये पंगा मत लो, अब बताओ क्या करें? इतने में बड़ी बहन यानी भाभी धीरे से बोली, चुप रहो दोनों, पहले इसे अंदर ले चलते हैं। तीनों मिलकर किसी तरह उसे उठाते हैं और चुपके से कमरे की तरफ ले जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों के होश उड़ गए। दरवाजे पर बुआ खड़ी थी। भाभी तुरंत संभलती है। वो बुआ, गर्मी लग रही थी इसलिए हॉल में आ गए थे। बुआ शक भरी नजरों से देखती है, और ये कौन है? अब तो सबकी हालत खराब, झूठ पर झूठ। छोटी बहन जल्दी से बोलती है, वो मेरा दोस्त है, तबीयत खराब हो गई थी तो। माँ धीरे से कान में बोलती है, अबीर की मम्मी को फोन कर देते हैं। भाभी घबरा जाती है, नहीं मैं खुद बात करूंगी। लेकिन जैसे ही फोन मिलाती है, उधर से उसके ससुर जी की आवाज आ जाती है। वो घबराकर तुरंत फोन काट देती है। इतने में नशे में धुत लड़का अचानक उठकर बोलता है, जनता को सूचित किया जाता है, मेरे बेड पर मेरे अलावा कोई नहीं सो सकता। तीनों उसे घूरते हैं, ये अभी भी भाषण दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे सुलाया कहाँ जाए? छोटी बहन, मेरे कमरे में नहीं आएगा। माँ, सुबह बुआ देख लेंगी। और तभी भाभी ने ऐसा फैसला लिया, आज की रात ये मेरे कमरे में रहेगा। पूरा घर शौक में। देख, सिचुएशन का फायदा मत उठाना। भाभी मुस्कुराती है, माँ मैं सब संभाल लूंगी। और दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर खड़ी छोटी बहन धीरे से बोलती है, ये रात तो बहुत लंबी होने वाली है। दरवाजा बंद होते ही अचानक अंदर से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर खड़ी छोटी बहन और माँ एक दूसरे को देखने लगते हैं। माँ धीरे से कहती है, अंदर और कोई है क्या?